हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 9 संस्कृत चैप्टर नंबर 8 नीति पधानी, जिसका मतलब होता है नीति श्लोक। तो हम लोग नीति श्लोक के इस चैप्टर का सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे आज के इस वीडियो में ही। इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक के वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां से आप 1 से लेकर के 7 तक के वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए अब फटाफट से हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन आंसर करेंगे वो सभी प्रश्नों को पहले हिंदी में अनुवाद करेंगे, उसके बाद समझ करके आंसर करेंगे, ताकि इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को ना आए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें आपसे कहा है कि ये जो अब प्रश्न है वो मौखिक है, लेकिन आपको लिखना है। जैसे कहता है संस्कृत भाषाया उत्तरानि वदत, यानी कहने का मतलब कि संस्कृत भाषा में उत्तर बोलना है। चलिए हम लोग बोलते हैं, नहीं लिखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है मनुष्य रूपेण के मृगा सचरन्ति, यानी कहने का मतलब है कि कौन इंसान के रूप में हिरन की तरह घूमता है, कौन इंसान के रूप में हिरन की तरह घूमता है। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा कि मनुष्य रूपेण येषां न विद्या न तपो न दानम न चापी न शीलम न गुणो न धर्म ते मृगा सचरन्ति, यानी कहने का इसका मतलब होगा कि जिनके पास मनुष्य रूप में ज्ञान नहीं है, जिनके पास मनुष्य रूप में ज्ञान नहीं है, नहीं उनके पास दान है, नहीं उनके पास तपस्या है, नहीं उनके पास धर्म है, तो वैसे व्यक्ति हिरन की तरह घूमते हैं। वैसे व्यक्ति या वैसे मनुष्य हिरन की तरह घूमते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है के भुवि भारभूता सन्ति, के भुवि भारभूता सन्ति, कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर बोझ कौन है, पृथ्वी पर बोझ कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा येषां न विद्या न तपो न दानम न चापी न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, यानी कहने का इसका मतलब है कि वैसे व्यक्ति जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, कोई दान नहीं है, ठीक है। इस सबका इसका मतलब होगा कि जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है, जिनके पास कोई तपस्या नहीं है, जिनके पास कोई दान नहीं है, जिनके पास कोई गुण नहीं है, जिनके पास कोई धर्म नहीं है, तो वे मृत्यु के संसार में पृथ्वी के बोझ हैं। तो वैसे लोग मृत्यु के संसार में पृथ्वी के बोझ हैं। तो उम्मीद करते क्वेश्चन नंबर 2 का भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते अगला ग में कहता है विघ्न विहिता प्रारंभ के विरमंती, विघ्न विहिता प्रारंभ के विरमंती, यानी शुरुआत में बाधाओं के साथ कौन रुकता है। शुरुआत में बाधाओं के साथ, यानी जो कठिनाई होती है या जो बाधा होता है, विघ्न होता है, वो कौन रुक जाता है। तो इसका उत्तर होगा मध्य। मध्य का मतलब जो बीच में चलने वाले हैं, उनको बीच में ही यानी शुरुआत में ही वो बाधाओं से डर जाते हैं और उसके बाद वो रुक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यायात पथ के न प्रविचलन्ति, इसका मतलब होगा कि न्याय के मार्ग से कौन विचलित नहीं होता है। न्याय के मार्ग से, पथ के मतलब मार्ग होता है, प्रविचलन्ति के मतलब विचलित होता है। तो न्यायात का मतलब न्याय के मार्ग पर, ठीक है, या न्याय के मार्ग से कौन विचलित नहीं होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा धीरा, और धीरा का मतलब होता है धैर्यवान। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है महात्मा नाम विपदि किम लक्षणम भवति, यानी महापुरुषों को संकट में क्या लक्षण होता है। महापुरुषों का संकट में क्या लक्षण होता है, ये आपसे पूछा। महात्मा नाम मतलब महापुरुष, विपदि का मतलब यहाँ पे संकट होगा, किम के मतलब क्या, लक्षणम का मतलब लक्षण, भवति के मतलब होता है। तो महापुरुषों का संकट में क्या लक्षण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा धैर्य, यानी वो धैर्य रखते हैं, ठीक है। अगला आता है क्वेश्चन जो लिखित है, इसमें आपको एक पद में संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है। यहाँ पे लिखा है एक पदेन संस्कृत भाषाया उत्तरानि लिखत, यानी एक पद में संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है।
जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कदा सिंह शिशुरपि निपतंती, कदा सिंह शिशुरपि निपतंती, इसका मतलब क्या होगा कि शेर का बच्चा कब गिरता है। कदा के मतलब क, सिंह मतलब शेर, शिशु के मतलब बच्चा, निपतंती के मतलब गिरता है, यानी शेर का बच्चा कब गिरता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल्यकाले, बचपन में। शेर का बच्चा कब गिरता है, बचपन में, बाल्यकाले। अगला क्वेश्चन आता है मर्त्यलोके भूवि भारभूता के संति, मर्त्यलोके भूवि भारभूता के संति, इसका मतलब है कि नश्वर संसार में बोझ कौन है। नश्वर संसार में भूमि के बोझ कौन है। भूमि का मतलब भूमि होगा, नश्वर संसार में भूमि का बोझ कौन है। इसका उत्तर हो जाएगा विद्या तपो दानम शीलम गुणो धर्म रहिता, यानी वे, ठीक है, वे जिनके पास ज्ञान, तप, दान, शील, गुण और धर्म नहीं है या धर्म से रहित हैं, तो ऐसे व्यक्ति मृत्यु लोक के इस पृथ्वी पर बोझ हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है क धिय जायम धरती, इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि कौन सा मन मूर्खता को दूर ले जाता है, कौन सा मन मूर्खता को दूर ले जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्संगति, यानी सत्संगति मतलब होता है कि सज्जन व्यक्तियों का संगत करने से आपकी जो मूर्खता है वो दूर चली जाती है। अगला क्वेश्चन चेतः क प्रसादयति, इसका मतलब होगा कि मन को कौन शांत करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा धिय। धिय के मतलब ध्यान, धिय का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान, यानी ध्यान जो है वो मन को शांत करता है। अगला क्वेश्चन है दिक्षुकृति कह तनोति, दिक्षुकृति तनोति, यानी कहने का मतलब, जो दिक्षु का मतलब यहाँ पे दिशा होगा, इसका मतलब देखिए कहता है दिक्षुकृति कह तनोति। दिक्षुकृति कह तनोति का मतलब कि चारों दिशाओं में कृति कौन फैलाता है, चारों दिशाओं में कृति कौन फैलाता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्संगति, यानी सत्संगति से चारों दिशाओं में कृति फैल जाती है। अगला क्वेश्चन महात्मा नाम किम लक्षणम अस्ति, महात्मा नाम किम लक्षणम अस्ति का मतलब है कि महापुरुषों की क्या विशेषता होती है, जो महापुरुष लोग होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकृति सिद्धम। प्रकृति सिद्धम कहने का मतलब वो प्रकृति में परिपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे कहा है कि अधोलिखितानि रेखांकित पदानि बहुवचने परितवत्य, यानी कहने का मतलब नीचे लिखे गए जो रेखांकित पद हैं उनको आप बहुवचन में चेंज करिए। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है एक वचन में कि त्वम कार्य प्रवृत्ति असि, त्वम कार्य प्रवृत्ति असि, इसका मतलब आप अपने काम में व्यस्त हैं या तुम अपने काम में व्यस्त हो। तो इसका बहुवचन क्या होगा, यूयम कार्य प्रवृत्ता अस्ति, यानी यहाँ पे त्वम की जगह पे यूयम आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग काम में लगे हैं। आप लोग, यहाँ पे तुम सिर्फ था और यहाँ में आप लोग, यानी एक से ज्यादा हो गया। तो ऐसे ही आपको चेंज करना है। जैसे यहाँ पे दिया है क क्वेश्चन में यस्य पार्श्वे नास्ति विद्या समृगा यु चरति, इसका मतलब हुआ कि जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है वह हिरन की तरह चलता है। जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है वह किसके समान चलता है, वह हिरन के समान चलता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, येषां पार्श्वे नास्ति विद्या ते मृगा यु चरति, इसका मतलब क्या हो गया कि जिनके पास, यहाँ पे जिसके पास था, यहाँ पे अब जिनके पास, यानी बहुत से लोगों के पास हो गया। यहाँ पे जिनके पास नहीं था, यहाँ पे जिसके पास था, यानी एक व्यक्ति की बात किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे हो गया जिनके पास, ठीक है, कोई ज्ञान नहीं है, वे हिरन की तरह, वे हिरनों की तरह घूमते हैं। हिरनों कहने का मतलब एक से ज्यादा हिरन, ठीक है, वे हिरन की तरह घूमते हैं। अब बढ़ते, यहाँ पे देखिए सह था तो सह का ते में चेंज हुआ। तो ऐसे ही आपको बहुवचन में सह मने वह एक के लिए हुआ, लेकिन यहाँ पे ते मने वे मतलब एक से ज्यादा हो गया।
तो यही चीज आपको चेंज करना है इस वाक्य में, ठीक है। उसके बाद कहता है सत्संगति पुरुषस्य वाची सत्यम सियचंती। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हुआ कि धर्मियों की संगति मनुष्य के मुंह में सत्य को सिंचती है। सत्संगतियों यानी धर्मियों की संगति मनुष्य को यानी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को यहाँ पे उनके मुंह में सत्य को सींचती हैं, यानी सत्य बोलने के लिए वो सिखाती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्संगति पुरुषा नाम वाची सत्यम सिंचन्ति, यानी धर्मियों के द्वारा या धर्मियों की संगति से मनुष्यों की, एक से ज्यादा मनुष्यों की जो बोली है या वाणी है उसमें सत्य का संचार होता है। क्या होता है? उसमें सत्य का संचार होता है या सत्य को सींचती हैं, ठीक है। अब अगला आता है नीचे विघ्न भयेन कार्य न प्रभयते। इसका मतलब क्या होगा कि लोग विघ्नों के डर से अपना काम शुरू नहीं करते। लोग विघ्नों के डर से अपना कार्य शुरू नहीं करते। तो इसका उत्तर हो जाएगा नीचे विघ्न कार्य न प्रभते, यानी लोग विघ्नों के डर से अपना कार्यों को या अपना कामों को शुरू नहीं करते हैं। प्रारंभयते के मतलब प्रारंभ करना होता है। तो यहाँ पे जो लोग होते हैं वो विघ्नों के डर से अपने कार्यों को यानी एक से ज्यादा जो कार्य है उनको वो नहीं करते हैं या शुरू नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सत्संगति पुरुषस्य मनोतीतम दिशति। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि धर्मियों की संगति करने से व्यक्ति का आत्मसम्मान बढ़ता है। सत्संगति का मतलब धर्मियों की संगति करने से, पुरुषस्य मतलब व्यक्तियों की, मनो में नितम का मतलब आत्मसम्मान, दिशति का मतलब बढ़ता है। तो क्या कहा गया है कि सत्संगति करने से व्यक्ति का आत्मसम्मान बढ़ता है, मतलब एक व्यक्ति की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्संगति पुरुषा नाम मनोनीतम दिशति, यानी धर्मियों की संगति से मनुष्यों का मान बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे किसका मान बढ़ता है? मनुष्यों का। यहाँ पे एक व्यक्ति की, लेकिन यहाँ पे पूरे व्यक्ति या पूरे मानव जाति की बात की जा रही है, ठीक है। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन। अगला कहता है क्वेश्चन में कि उचित विभक्ति प्रयोगम कृत्वा वाक्यानाम पूर्ति कुरुत, यानी कहने का इसका मतलब है कि उपयुक्त पूर्व सर्गों का प्रयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला में कहता है कि वाल्केन खाली जगह अक्षरम लिखितम, यानी इसका हिंदी हो जाएगा कि बच्चे ने एक पत्र लिखा। तो कैसा पत्र लिखा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुंदरम, यानी यहाँ पे सुंदर से सुंदरम हो गया, यानी लड़के ने एक सुंदर पत्र लिखा। अगला ज्ञान लौ दुर्विध गधम खाली जगह ब्रह्मापि न रचयन्ति, यानी कहता है इसका मतलब कि ज्ञान के लोभ के समान खाली जगह तरह जले हुए मनुष्य को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं करते। तो यहाँ पे क्या होगा? नरम। अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि मनुष्य को ज्ञान के लोभ में या ज्ञान जिनके पास नहीं होता है उनको ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे नरम भरा जाएगा, नर के जगह पे नरम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर उसी तरीके से इसमें आपको भरना है विघ्न पुनरपि प्रति हन्मयामाना खाली जगह न परित्यजयन्ति। इसमें उत्तम जन लिखा है, तो आप क्या भरेंगे? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तम जना। इसका मतलब क्या हो जाएगा हिंदी में अगर देखें तो इसका मतलब ये होगा कि बार बार विघ्नों से ठगे जाने वाले श्रेष्ठ पुरुष उत्तम जन इसे नहीं छोड़ते हैं, यानी उत्तम जन कहने का मतलब श्रेष्ठ लोग इसे नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। अगला धीरा खाली जगह पथ न परिचलंती, यहाँ पे न्याय है तो न्याय का क्या भरा जाएगा? न्यायात, यानी कहने का मतलब कि न्याय के पथ पर धैर्यवान लोग कभी विचलित नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन सज्जना नाम मैत्री दिनस्य खाली जगह
छाया यु भवति, यानी धर्मी की मित्रता दिन की छाया के समान होती है। अब यहाँ पे आपको दिया गया है प्रार्थ भिन्न, तो आप क्या भरेंगे, प्रार्थ भिन्ना, प्रार्थ भिन्ना भर देंगे, तो ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तम जना खाली जगह न परित्यजन्ति, यानी श्रेष्ठ लोग या महान लोग, श्रेष्ठ लोग या महान लोग वे हार नहीं मानते हैं। किस चीज से हार नहीं मानते हैं, तो काम शुरू करने से। तो यहाँ पे प्रबाध्य का प्रबाध्य कार्यम हो जाएगा, ठीक है, यानी अपने काम को शुरू करने से वे हार नहीं मानते हैं। तो इस तरीके से आपका जो खाली जगह जो पूर्ति करने वाला था वो आपका पूरा हो गया। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहता है अधोलिखितेषु शुद्ध पर्याय पद द्वयम रेखांकित कुरुता, यानी जो नीचे दिए गए पद हैं उसमें से शुद्ध पर्यायवाची शब्द जो रेखांकित किया गया है उसको लिखना है। जैसे कि निपुन्ना, तो निपुन्ना का क्या हो जाएगा, निपुन्ना का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा विज्ञा। क्या होगा, विज्ञा। फिर उसके बाद लक्ष्मी, लक्ष्मी का क्या सही जब पर्यायवाची होगा, रमा। पथ का क्या होगा, मर्गात, पथ मतलब ही मार्ग होता है, मर्गात मतलब ही मार्ग होता है। शिशु तो बालह, सदसी, सदसी के मतलब सभा होता है, तो यहाँ पे सभायाम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे शुद्ध पर्यायवाची शब्द हो गया। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें आपसे कहा है कि एक समुचित पदम लिखत, एक समुचित पदम लिखत करने का मतलब एक समूचा पद लिखना है। जैसे कि यस्य पार्श्वे ज्ञान नास्ति स, इसका मतलब जिसके पास ज्ञान नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे, इसका भरेंगे अज्ञ। अज्ञ के मतलब अज्ञानी, जिनके पास ज्ञान नहीं है वो अज्ञानी है। उसी तरीके से यहाँ पे भरेंगे विघ्नेन विशेषणे हतायते, मतलब इसका मतलब जो विशेष रूप से बाधा से मारे गए थे, तो इसका क्या हो जाएगा, विघ्न विहिता। क्या हो जाएगा, विघ्न विहिता, ठीक है, विघ्न विहिता। अगला क्वेश्चन कहता है नितो निपुण्यो यते, नितो निपुण्य यते मतलब वह नैतिकता के विशेषज्ञ हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, नीति पूर्ण, या कह सकते हैं वैसे वे लोग जो नीति से निपुण हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे नीति निपुण, यानी उनके पास नैतिकता का सारे गुण उपलब्ध हैं, वो विशेषज्ञ हैं। अगला सता संगति, सताम संगति खाली जगह, तो सताम संगति में क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, तो सज्जनों की संगति, सज्जनों की संगति क्या कहलाती है, सत्संगति। सज्जनों की संगति क्या कहलाती है, या सत्य संगति क्या कहलाती है, सत्संगति, ठीक है, सज्जनों की संगति। अगला है महान आत्मा खाली जगह अस्ति, यानी एक महान आत्मा है जो क्या कहलाता है, महात्मा। एक महान आत्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, महात्मा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे भरना था। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग भर लिए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन जो बहुत इजी है, इसमें आपको सिर्फ मेल करना है, इसमें उल्टा। देखिए इसमें लिखा है कि स्तंभ द्वय लिखिता नाम विपरीतार्थक का विपरीतार्थक शब्दा नाम मेलनम कुरुता, यानी स्तंभ में जो दिए गए या लिखे गए जो पद हैं उनमें विपरीतार्थक शब्द को मेल करना है। जैसे अज्ञ, तो अज्ञ का क्या होगा, अज्ञ का यहाँ पे जो आप लोग मेल करेंगे वो विज्ञ हो जाएगा। क्या होगा, विज्ञ। सुखम का क्या होगा, दुखम होगा। विशेषज्ञ का क्या होगा, अल्पज्ञ होगा, ठीक है। विदग्धम का क्या होगा, तो इसका जो हो जाएगा अल्पज्ञ। कहाँ है अल्पज्ञ, यहाँ है। विदग्धम का तो नहीं होगा, विदग्धम का जो बनेगा बच्चों, विशेषज्ञ का क्या बनेगा, अल्पज्ञ, ये तो ठीक है। अच्छा भूमि को क्या बनेगा, भूमि मतलब भूमि, भूमि मतलब भूमि, तो इसका क्या बनेगा, रसतले, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे के नीचे का क्या बनेगा, ऊंचे। उत्तमा का क्या बनेगा, उत्तमा, उत्तमा का क्या बनेगा, अधमा, ठीक है। फिर उसके बाद महात्मा नाम, महात्मा नाम का क्या बनेगा, महात्मा नाम। देखो फिर से इसको मिलवा देते हैं, यहाँ पे देखो बहुत सारा गड़बड़ हो गया। अगर हम इसको मिलावें तो ऐसे पहला का मैं ऐसे करके लिख दें, पहला का जो होगा अज्ञ का क्या बनेगा, अज्ञ का बग ख हो जाएगा। दूसरा का क्या बनेगा, सुखम, सुखम का क्या हो जाएगा, दुखम। तीसरा का क्या होगा, विशेषज्ञ,
विशेषज्ञ का क्या हो जाएगा, विशेषज्ञ है, तो मूर्ख बोल सकते हैं उसको, तो इसका हो जाएगा ज। फिर चौथा का था विदग्धम, विदग्धम का क्या बनेगा, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ यानी 6 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से 5 भूवि, भूवि का क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। फिर उसके बाद छठा है नीचे, नीचे का क्या बनेगा, नीचे, तो इसका ऊंचे बनेगा, अंग बनेगा। फिर उसके बाद 7वां उत्तमा, उत्तमा का दुरात्मा बनेगा, ग बन जाएगा। और उसके बाद 8वां है महात्मा नाम, तो महात्मा नाम का क्या इसमें बचा, देख लीजिए, महात्मा नाम बिग्गा एक बच रहा है ना, बिग्गा तो हो ही गया, इसमें बचा क्या, देख लो यहाँ से, क ख ग, घ बच रहा है, अधमा, तो महात्मा नाम का अधमा हो जाएगा, ठीक है, अधमा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको, महात्मा नाम को तो दुरात्मा होगा ना, महात्मा नाम, इस कहाँ पे हम दुरात्मा ग को लिख दिए हैं, 7वां को उत्तमा, उत्तमा का दुरात्मा, उत्तमा का मतलब क्या होता है, उत्तम, नहीं यहाँ तो गड़बड़ हो गया भाई, यहाँ तो गड़बड़ हो गया, इसको मिला लेना यार खुद से, ठीक है, इसको देख करके आप मिला लेना, ठीक है, अगर ना मिलता है तो फिर आप बताना कमेंट सेक्शन में, आप इसको बता देते, चलो फिर से मिला ही देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको इससे हो गया। फिर उसके बाद महात्मा का दुरात्मा हो गया, जो मिल रहा है उसको पहले मिला लो। नीचे का क्या हो जाएगा, ऊंचे हो जाएगा। भूमि का रसताले हो जाएगा। विशेषज्ञ का अल्पज्ञ हो जाएगा, ठीक है। फिर विदग्धम का क्या हो जाएगा। फिर उसके बाद महात्मा नाम तो हो गया उत्तमा, उत्तमा का क्या हो जाएगा, उत्तम है, तो उत्तमा का हम लोग बोलेंगे मूर्ख है, ठीक है। विदग्धम का अधमा हो जाएगा। अब मिल गया यार, अब देख लो मिल गया, ठीक है, ऐसे आपको मिला लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आगे की वीडियो पे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।